लेके जाए, और अगर नहीं जाना है तो बोल दो ना कि नहीं जाना है। कर्सी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब घर कैसे पहुंचूंगी मैं? अरे यार, अरे ये तो समीर लूथरा की गाड़ी है। क्या करूं क्या करूं क्या? आइडिया। क्या कर दिया यार तूने? पुलिस को बुला, लगता है बेहोश हो गई यार। आप प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। मैं इस लड़की को अच्छे से जानता हूँ, मैं इसको घर छोड़ दूंगा, इसका इलाज भी करवा दूंगा। आप प्लीज पुलिस को बुला के टाइम वेस्ट ना कीजिए, प्लीज प्लीज। मैं ले जाता हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए इसको उठाने। ओ गॉश, ये मुसीबत जैसे ही उठेगी ना, सबसे पहले मुझे काटने को दौड़ेगी, क्योंकि ये बदला लेने में तो एक नंबर की एक्सपर्ट है। बस एक बार गलती से मेरा पाँव इसके पाँव पे क्या पड़ गया, तब से लेके आज तक इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ओ गॉड, लेकिन आज तो ये मेरी गाड़ी से टकराई है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी से मुझे ही कुचल दे। समीर, तू डर मत, इसको इसके घर तक छोड़ के आ जा, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। लो बीजी, पानी लो, दवाई खा लो, कल बहुत काम है हमें। लो पकड़ो। आई राम, कल बिल्कुल तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, कल ऋषभ की एंगेजमेंट है। अरे बीजी, उसकी सगाई में खाना एकदम टॉप क्लास होना चाहिए, और सजावट ऐसी जो कभी किसी ने देखी ना हो। भाई हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बीजी। हाँ माँ, ऋषभ जी ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, हमसे तो जो हो पाएगा ना वो करेंगे। ऐसा होना चाहिए फंक्शन कि उनके हाई सोसाइटी के लोग भी आए ना तो देखते रह जाएं। मैं सोच रही थी कि कुछ अलग सा क्रिएट करते हैं, कुछ नया सा जो किसी ने कभी ना देखा हो। अरे सरला, तू केटरिंग के लिए अपने भाई कप्पू को क्यों नहीं बुला लेती? ऐसे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। भाई? हाँ बेटा, तेरी माँ का इकलौता भाई, तेरा मामा, उसके हाथ में भगवान ने क्या स्वाद भरा है कि तुझे क्या बताऊं। अरे जब वो कढ़ाई चढ़ाता है तो सारे में ऐसी पंजाब की खुशबू बिखरती है कि सब बस उंगलियां ही चाटते रह जाते। बहुत सही बात है। और ना डेकोरेशन तो अपनी सृष्टि संभाल लेगी। दूतराज के यहाँ जो भी फंक्शन होता है आजकल सृष्टि ही डेकोरेट करती है। वहाँ करीना बुआ है जो फाइनल करती है चीजों को, यहाँ हम तीनों कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं? एक काम कर, फोन करके पता कर कहाँ पर है। वैसे इतनी रात हो गई है। हाँ, इतनी प्लानिंग करनी है सबको। हाँ, आती होगी, फंस गई होगी। तब तक मैं कप्पू को फोन करके बोल देती हूँ। मैं भी कितनी लकी हूँ। कहाँ तो घर तक 10 किलोमीटर वॉकी जाने की नौबत आई थी, और कहाँ ये बिन मांगे घर तक लिफ्ट मिल गई। इस तूफान को मैंने गाड़ी में डाल तो दिया, लेकिन मैं इसे बाहर कैसे निकालूं? फंस गया ना शॉर्टी। अब देखती हूँ तो मुझे बाहर कैसे ले जाएगा, तब आएगा मजा। इसको मैं उठा तो सकता नहीं, एक काम करता हूँ, खींच ही लेता हूँ। इसके बाल पकड़ के खींच लूं? नहीं, एक काम करता हूँ, इसके पाँव ही पकड़ लेता हूँ। ओनो, ये तो खींचा ताने की बातें कर रहा है। अभी वो घंचक कर, मुझे जगाने की कोशिश कर, मैं उठ जाऊंगी। नहीं, ये लड़की बिल्कुल पागल है। जैसे ही उठेगी ना, सबसे पहले मुझे ही गाड़ी के सामने धकेल कर कुचल देगी। ना बाबा ना, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। एक काम करता हूँ, इसके लंबे से पाँव पकड़कर इसे गिरा देता हूँ, ताकि इसका सर फूट जाए, उसकी याददाश्त चली जाए। तब तो ये मेरा पीछा छोड़ेगी ना, और भूल जाएगी कि मैंने इसका एक्सीडेंट किया। चाहते हो ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मेरे मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे ना तुम? झूठ मत बोलना। अटेम्प्ट टू मर्डर? हाँ, बोलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अभी बताओ, मुझे अभी बताओ। रिलैक्स। मैं तुम्हारे मर्डर की कोई प्लानिंग नहीं कर रहा था। तुम मेरे एक्चुअली मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ही गाड़ी के सामने गिरा के तुम्हारी ही गाड़ी तुम पर चला दूंगी, है ना? तुम मुझसे डर गए थे ना? कबूल करो कि तुम मुझसे डर गए थे। क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अभी मेरे मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे और अभी हंस रहे हो। अरे मैं तो जोर से हंसना चाहता हूँ तुम्हारी स्टुपिडिटी पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब प्लान्ड है। तुम जानबूझ के मेरे गाड़ी के सामने आई और ये बेहोशी का नाटक किया। लिसन, मैं
जानबूझ के नहीं किया है मैंने, ठीक है? मैं एक्चुअल में बेहोश हुई थी। कौन सी बेहोश लड़की अपना पर्स इतना टाइटली पकड़ती है? मेरा पर्स। या फिर अपनी आईज ऐसे फ्लटर करती है तेज 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 तेज। तुम्हारी पोल तो मैंने वहीं खोल दी थी। अगर मेरी पोल खोल दी थी तो मुझसे डरने का नाटक कर रहे थे तुम? सिंपल, मैं तुम्हें डराना चाहता था। तुम्हारा रिएक्शन देखने वाला था जब मैंने तुम्हारा सर फोड़ने वाली बात की। इट वॉज एपिक। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा मैं बीच सड़क में तुम्हारा मर्डर कर दूंगा? मैं दिखता नहीं हूँ बट मैं तुमसे कई ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुम मुझसे कोई स्मार्ट वार्ड इंटेलिजेंट नहीं हो शॉर्टी, क्योंकि जिस इरादे से मैंने ये पूरा ड्रामा रचा था ना, वो इरादा तो पूरा हो गया, कामयाब हो गया। वो देखो, तुमने एक्चुअली मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि किसकी ट्रिक काम आई? मेरी। तो स्मार्ट कौन? मैं। Whatever. बाय। तुम जरा साइड हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। What a डम्बो। अगर मैं हिल सकती तो मैं खुद की मदद नहीं कर सकती थी? ओके, वेट। निकल। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके साथ हमारी बच्ची का भाग्य जुड़ा होगा, जिसकी कुंडली उससे मिलेगी, उसी के नाम का कुमकुम सजेगा हमारी बच्ची की माँ। और हमारे सोचने से होता क्या है? होता तो वही है जो भगवान ने सोचा हो। हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन भगवान ने उसके आगे की सोच रखी होती है। आपको याद नहीं है प्रज्ञा के समय कितनी दुखी होती थी मैं, जब उसकी शादी ही नहीं होती थी। समझ में ही नहीं आता था कि कैसा लड़का मिलेगा, और फिर उसकी जिंदगी में अभी आया और उसकी मांग में उसके नाम का कुमकुम लग गया। बस उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं प्रज्ञा के लिए। तो प्रीता के साथ भी वही होगा। पर फिर भी अगर तुझसे पूछा ही जाए तो तू क्या कहेगी? दोनों अच्छे हैं। ऋषभ अपनी जगह अच्छा है, करण अपनी जगह। मैं क्या बताऊं कि किससे शादी होगी? जिससे होनी होगी हो जाएगी। चल ठीक है, मुझे एक आइडिया आया। क्या? ऐसा करते हैं हम लोग, वो कॉइन उछालते हैं जैसे वो क्रिकेट में करते हैं ना, टॉस करते हैं। अभी तो किया था हमने उस दिन। हेड आई तो ऋषभ और टेल आई तो करण। जो मर्जी करो आप। चल भाई ला, जल्दी से निकाल। अरे दादू, मैंने सब सुन लिया, मुझे आपका आइडिया बहुत पसंद आया। जल्दी टॉस करते हैं। कि तू छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? अरे दादी, मैं छुपी नहीं थी, मैं तो बस यही खड़ी थी। वो तो आप इतनी एक्साइटेड थी इसलिए आप मुझे देख नहीं पाई। अच्छा चलो ना, जल्दी टॉस करते हैं। कॉइन भी है। कहाँ है? अरे यार, चलो भाई, रेडी? हेड आया तो ऋषभ और टेल आया तो करण। ओके ओके, 1 2। प्रीता दी के कुंडली भाग्य में कौन है? ऋषभ जी के करण सर। बोलो ना यार। अब मुझे क्या पता, खुद ही देख लो। गॉड दादी, हटो एक मिनट, देखने दो। दादू, क्वाइट सरप्राइजिंग। ये टॉस का तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। आप ही देख लो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हम लोग एक खेल खेल रहे थे, उसमें शर्त लगी हुई थी। चल। ओफो दी, आप भी ना। देखो यहाँ पे भी गिरा हुआ। अच्छा, एक मिनट, ये ले, पहले तो ये अंदर दे। कल्याण हो बालिके। भगवान तुम्हें मेरे जैसा फुल ऑफ ग्रेट क्वालिटीज, आई मीन सर्व गुण संपन्न पति दे। ओह गॉड, ये इस वक्त यहाँ कैसे? ओहो दी, क्या बात है। प्रीमियम क्वालिटी के टॉप टमाटर आपके सामने। अब क्या? पता नहीं क्या बोल रही है। तू शॉपिंग के लिए जा रही थी ना, तो जा तैयारी कर। मार क्यों? ओह नो, मैंने बहुत लंबा खींच दिया मजाक। चल सृष्टि, चुपचाप अंदर चल। हाँ तो नहीं है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। आपने देखा था लास्ट टाइम आपने कहाँ रखा था? यहीं कहीं रखा था। चेक कर रही। ओह, मिल गया। यहाँ तो नहीं मिल गया। हाँ चलो। क्या हो गया दी, आपका फेस इतना सैड क्यों हो गया? क्या लिखा है इस पेपर में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस है, जिसमें लिखा है कि 50,000 रुपए टैक्स के नहीं भरे तो कुमकुम भाग्य हॉल को सील कर देंगे। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं सृष्टि। अच्छा, दिखाना सर। तो आप परेशान क्यों हो रहे हो दी? वैसे भी हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास थोड़ी है पैसे। इतना हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ सृष्टि।
माँ को कितना बुरा लग रहा हो। और अगर हम उनकी मदद नहीं कर पाए तो मेरे डॉक्टर होने का, तेरी जॉब होने का क्या फायदा? हम दोनों का फर्ज बनता है कि माँ को किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल। अरे दी, ये सब ठीक है, बट द बेस्ट थिंग इज आप इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं बनाया जा सकता दी। और जाइए बाहर, ये रिपोर्ट्स देकर आइए ऋषभ। कहीं इन्होंने हमारे घर की प्रॉब्लम सुन तो नहीं ली? फाइल मिल गई? शुक्र है इन्होंने कुछ नहीं सुना। जी मिल गई, ये लीजिए। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ।